हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। आज हम एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनडिफिटेड 2 डीमन गॉड मास्टर। तो कहानी की शुरुआत में हमको यहाँ पे सैंग फैमिली का विला दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बहुत मेहनत से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो पूरी पावर लगा देता है उस प्रैक्टिस में। और यहाँ पे जो लोग होता है उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है और वही होता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम सैंग सिंह होता है। और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसका यहाँ पे और एक भाई आ जाता है और उसका नाम सैंग जैंग हु होता है। और वो कहता है बहुत बढ़िया, तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो पर तुम्हारे पंचों से तुम नॉर्मल लोगों के सिर्फ पैर ही तोड़ सकते हो। और यहाँ पे उसके पीछे लोग थे उस पे हंसने लगते हो और कहते हैं कि मास्टर आपने सही कहा, यहाँ पे जो सैंग फैमिली है वो आप ही के हाथ में और आप ही को संभाल लेंगे। पर हमारा मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जैनू तुम यहाँ पे क्या चाहते हो। तो वो सुन के जैनू रिप्लाई देते हुए कहता है मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम हमारी फैमिली को एम्बेरेस कर रहे हो और यहाँ पे जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है उसकी बेइज्जती कर रहे हो और अपनी जो मार्शल आर्ट पावर है उसका एक्टिव करके यहाँ पे जो लॉक रखे थे उसको एक ही झटके में तोड़ देता है। और भी जो लोग होते एकदम हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ब्रदर साहब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और आपकी जो आईक्यू रिफाइनिंग वो यहाँ पे फोर्थ लेवल पे पहुंच चुकी है और आप मॉडल रिलम तक पहुंच चुके हो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर मॉक करते हुए कहता है कि सैंग तुम यहाँ पे अभी भी नहीं समझे, अगर तुम अपना पूरा दिन प्रैक्टिस करोगे और सबसे बेस्ट ट्राई भी करोगे फिर भी तुम यहाँ पे किसी को भी नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअल पावर वैन नहीं है और तुम सच में एक नंबर के वेस्ट हो और तुम सिर्फ अपने पापा के पीछे छुप रहे हो और जो तुम्हारे पापा है वो भी यहाँ पे स्ट्रेस है। और वो सुनने के बाद हमारा मैन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर फिर भी यहाँ पे जैनू उसके सामने बोले जा रहा होता है और फिर मैन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जैनू तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, मेरे पापा का भी हिसाब है। और फिर मैन कैरेक्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जैनू तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पापा के बारे में बोलने की। तो वो सुनकर जैनू होता है वो कहता है अच्छा मैं यहाँ पे गलत हूँ पर जो तुम्हारे पापा है उसकी भी स्टैंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है और अभी जो यहाँ पे पेट्रेज की जो कंपटीशन उसमें यहाँ पे जीत जाऊंगा और मैं यहाँ पे हेड बन जाऊंगा और फिर जो तुम्हारे पापा है वो भी तुमको नहीं बचा पाएंगे और वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। और मैंने तुमको कितनी बार बताया कि तुम यहाँ पे पहले इस कम थे और अभी भी इस कम हो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहते हो और उस पर अटैक कर देता है। और मैंने कैरेक्टर इतने स्पीड में अटैक किया होता है बंदा बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और उसका जो फेस है उसको यहाँ पे कट लग जाता है और फिर पीछे चला जाता है। और फिर यहाँ पे जैन हुआ होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ पे सक्सेसफुली मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुमको मार दूंगा। पर मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि अभी यहाँ पे फोर्थ मॉडल रिलम पे है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा नॉर्मल एकदम लेजी है और यहाँ पे जो मेरी फिजिकल कॉम्बैक्ट पावर है बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं आराम से जीत सकता हूँ। और यहाँ पे जैन हु होता है वो कहता है कि तुम अभी भी स्ट्रेंथ हो और यहाँ पे जैन होता है वो कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे स्ट्रेस हो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो और उस पर अटैक कर देता है। पर मैनकेट उसका अटैक को डॉज कर देता है और जैन अपने मन में सोचता है कि भले यहाँ पे स्ट्रेस है पर उसकी जो फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर मैनकेट अपने मन में सोचता है कि अभी मेरी बारी है और उस पर खिंच पे अटैक कर देता है। और वो देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे सच में जो यहाँ पे स्ट्रेस है उसने हमारे जीनियस सैम फैमिली के जैनू को यहाँ पे डिफीट कर दिया, क्या इसकी फिजिकल पावर सच में स्ट्रांग है। तो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि नहीं अभी तुम देखो। और मैनकेट का जो हाथ था उसकी यहाँ पे सारी हड्डियां टूट गई होती है और कहते हैं तो ये अपनी बॉडी प्रोटेक्शन आईक्यू का यूज कर रहे हैं। और फिर जैन एकदम हंसने लगते हैं और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है और मैनकेट को खिंच के पंच मार देता है और अपने मन में कहता है कि हमें अभी भी ये स्ट्रेस से हारने वाला था। और फिर मैनकेट जमीन में पड़ा होता है और उसको भालों से पकड़ के उठा लेता है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि ब्रदर आपकी जो बॉडी प्रोटेक्शन पावर है सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और आप यहाँ पे फिफ्थ मॉडल मार्शल में पहुंच चुके हो। और फिर मैनकेट से वो कहता है मैं यहाँ पे एडवांस लेवल पे पहुंच चुका, अब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर मैनकेट यहाँ पे उठा लेता है और कहता है तुम भले कितना भी ट्राई कर लो पर तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और फिर अपनी पावर का यूज करते हुए मैनकेट को खींच के मारता है और मैनकेट की तो पूरी हालत खराब हो चुकी होती है और सीधा दीवार में जाकर भिड़ जाता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और यहाँ पे मारने वाला था और कहता है ट्रेस तुम जाके मरो। और फिर वापिस से बहुत बड़ा धमाका होता है पर उतने में यहाँ पे मैनकेट के जो फादर थे वो आ जाते हैं। और जैन होता है वो कहता है कि अंकल जो तुम्हारा कल्टीवेशन है काफी ज्यादा अच्छा कि तुमने यहाँ पे जो डायरेक्टली मेरा अटैक अपनी बॉडी पे ले लिया। पर यहाँ पे मैनकेट के फादर होते हैं वो कहते हैं कि चल यहाँ से निकल और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी भी फट गई होती है। और फिर कहता मैं यहाँ से जा रहा हूँ पर जब यहाँ पे कंपटीशन आएगा और जो मेरे पापा हेड बने के तो मैं आपके बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और मैन कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसके जो पापा उसको गोदी में उठा लेते और कहते कि सबके लिए यहाँ पे मार्शल आर्ट नहीं है और सारे लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट नहीं बन सकते, यहाँ पे कुछ लोग नॉर्मल भी होते।
और फिर भी तुम अपनी मॉडल लाइफ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। और फिर मैन किटिंग यहाँ पे एक कमरे में बैठा होता है और बाहर की तरफ एक लड़की आती है जो उसके फादर होते हैं। वो कहते हैं कि संग संग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे संग संग होती है, वो कहती है मुझे यहाँ पे अंदर जाने दो। और कहती है कि अंकल सिंह, यहाँ पे इसको मैंने कितनी बार कहा है कि जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस मत किया करे और अपने आप को इंजर मत किया करे। पर यहाँ पे मैन किट के फादर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, तू अभी इधर नहीं जा सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। पर यहाँ पे सेंग सेंग होती है, वो कहती है क्यों नहीं, मैं उसके यहाँ पे फियांसे हूँ। पर उसके पापा होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है आज हम खत्म कर देंगे। तो वो सुन के सेंग सेंग होती है, वो कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है। तो वो सुन के जो उसके फादर होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे शो फैमिली है, उसका जो बेटा है वो काफी ज्यादा जीनियस है और मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा अच्छा है। और रही बात सिंह की, तो उसके पास यहाँ पे फ्यूचर बैंड नहीं है और जो उसकी पूरी बॉडी है वो भी यहाँ पे मॉर्टल है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता और इसलिए वो तुमको डिजर्व नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पर यहाँ पे सिंह सिंह होती है, वो कहती कि क्यों नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और यहाँ पे पावर की बात नहीं है। पर यहाँ पे मैन किड के फादर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर देंगे और जो तुम्हारे पेरेंट्स है उसने भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है। और फिर मैन किड यहाँ पे एक जगह पे बैठा होता है और सारी बातें वो सुन रहे होते हैं। और मैन किड अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे फटाफट से यहाँ पे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बुक में हेल स्पिरिट ग्रास को दिखाया जाता है जो यहाँ पे हजारों सालों में एक बार बनता है और जिससे यहाँ पे जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। और मैन किड उसको लेने की सोच रहा होता है और फिर हमको यहाँ पे डेथ प्लेस को दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें होती है और उसको इमोर्टल डेविल के लिए भूला जाता है। और वहां पे हमारा मैन कैरेक्टर एक पहाड़ पे चढ़ रहा होता है और कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की और मैं इस स्पिरिट ग्रास तक पहुंच चुका जो यहाँ पे हजारों सालों में एक ही बार होता है। और इसका मैं यूज जो मेरी यंग एनर्जी उसको यहाँ पे बढ़ा लूंगा और इतने सालों जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका मैं बदला लूंगा। और यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा होता है और यहाँ पे जो एलेक्सिर उसको पकड़ लेता है और कहता है इससे यहाँ मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा और 5th लेवल तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद जो मेरी डेस्टिनी वहाँ पे चेंज हो जाएगी। पर अचानक से यहाँ पे एक बिजली गिरती है और यहाँ पे जो पहाड़ है उसकी चोटी यहाँ पे टूट जाती है। और मैनकिड अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पे हेवन क्या मेरे साथ मजाक करना चाहते हैं, क्या वो मानना चाहता है मुझे और क्या जितने भी मेरे एफर्ट है यहाँ पे वेस्ट होने वाले। और कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। और यहाँ पे क्लिप से गिर रहा होता है, एक चोटी को पकड़ लेता है और फिर भी जो वो चोटी वो भी टूट जाती है। और मैनकेटर कहता है यहाँ पे थोड़ा बहुत। और फिर मैनकेटर कहता है यहाँ पे थोड़ा ये बाकी है। और मैनकेटर की आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही होती है और यहाँ पे पहाड़ से नीचे गिर रहा होता है और एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है। और यार जो हमारा एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है।